अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राहुल आर्या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाया है। बहुत दिनों से लोग कह रहे थे इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मेरे पास इस वजह से मैं खामोश था कि दूसरे बड़े हरामियों को निपट रहा था, पुष्पेंद्र कुलक्षेत्रा जैसे, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा था। लेकिन अब ज़रूरी हो गया इसका जवाब देना। राहुल आर्या, पहले अच्छे तरीके से समझ ले रहे भाई, मेरा इरादा, हर मुसलमान का इरादा देश, भारत में, दुनिया में शांति उन्नति का लाने का है। इसीलिए कुरान, हदीस, वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गुरु ग्रंथ से हम ये समझाते सबका मालिक रब अल्लाह एक है, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये करो कामयाब हो जाएंगे। जानवर, पत्थर, मूर्ति, इंसानों की पूजा से नर्क है। वेदा, गीता यही कहते, कुरान, हदीस यही कहते, कोटेशंस ये अवेलेबल है, देख लो, अच्छे से वेदा पढ़ ले। लेकिन अब तो इल्जामात जो लगाया उसका जवाब सुन ले। उनकी शिक्षा क्या है? 6 साल की बेटी से शादी करेंगे, 9 साल की हो जाएगी उससे शादी कर जिना कर लेंगे, उसके साथ गलत काम कर लेंगे। और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये उनका मोहम्मद कर लेगा। अब ईसाइयों की बात आए तो उनका एक पैगंबर लूत है, अपनी बेटियों को के साथ जिना करता है और बालक पैदा करता है। ये शिक्षा किसकी है? महिलाओं का अपमान किसने करना सिखाया? हमारे यहाँ ये नहीं है जो उनके नाटकों में, लीला में या नेटफ्लिक्स पे दिखाया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं है। ये मुसलमानों में है, ये ईसाइयों में, ये कम्युनिस्टों में है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है इस प्रकार की चीजें। जाकिर नाइक से किसी ने सवाल पूछा, हाँ जी बताइए, 6 साल की बेटी से शादी कर ली मोहम्मद ने, तुम्हारे ने 9 साल की बेटी से जिना कर लिया, सेक्स कर लिया, आप बताओ यही है तुम्हारा इस्लाम? तो उसने एक जवाब दिया कि देखिए, कुछ बच्चियां ऐसी होती है, ये साइंस सिद्ध कर रही, मैं नहीं, कि वो जल्दी रजस्वला हो जाती है, पीरियड्स का टाइम जल्दी आ जाता है, तो फिर उनके साथ हम कर सकते हैं। अब लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी, हिंदू भी पागल लल्लू है, सेक्युलर है, हाँ वही साइंटिफिक जवाब दिया, तर्क है। उन मूर्खों को ये नहीं पता वो बेटी जो है वो इसीलिए पैदा हुई है क्या? उसके अंग अभी पके नहीं है, वो खेली कूदी भी नहीं है, उसको पढ़ना लिखना नहीं है, माता पिता के साथ नहीं रहना, उसको यही काम है क्या? वो पैदा इसीलिए होती है क्या? ये इस्लाम की हकीकत बता रहा हूं आपके सामने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत आयशा से, हजरत आयशा 6 साल की उम्र के थे, 9 साल की उम्र में विदाई हुई। हजरत आयशा, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इजाजत से शादी हुई और उनके गार्डियन, उनके पिताजी की इजाजत से शादी हुई। इस्लाम में बच्ची अकेली शादी नहीं कर ले सकती। हमारे पास कन्यादान नहीं है, हमारे पास बच्ची अपनी मर्जी से शादी करती, दान में नहीं दी जाती। और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक लड़की के वालिद, लड़की के गार्डियन इजाजत दिए तो निकाह होता। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पिताजी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाजत से निकाह हुआ। अम्मा आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल रही। शादी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गुजर गए तो उसके बाद 48 साल जिंदा रही। कोई शिकायत नहीं थी अम्मा आयशा को, बहुत खुश थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और कई हदीसें भी कोट करे, कई लोगों को ट्रेनिंग भी दिए। दुनिया उनको माँ आयशा, मदर आयशा बोलती। कुरान में अल्लाह ने उनकी इज्जत के लिए चैप्टर 24 सूरह नूर नाजिल किया, तो ये बात उनकी इज्जत के लिए है। जन्नत में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रहेगी। अब हमारे पास बाप बेटी का निकाह नहीं है, आपके पास है, हमारे पास नहीं। ब्रह्मा जी अपनी बेटी सरस्वती से शादी कर लिए, आपकी धार्मिक किताबों में है, दुनिया जानती। बाप बेटी की शादी, इसीलिए सनातनी आसाराम, सनातनी गुरमीत राम, सनातनी चिन्मयानंद, सनातनी ऐसे कई हरामी अपनी बेटी जैसी बच्चियों का आश्रमों में रेप कर रही। जैसी तालीम वैसा डिसीजन, जैसा एजुकेशन वैसी हरकतें। आश्रम में रेप आसाराम सनातनी करा अपनी बेटी जैसियों के लड़कियों का। आसिफा के, गीता के और निर्भया के रेपिस्टों को देख लो, तकरीबन सनातनी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ धार्मिक किताब, सही चीजें पढ़कर अच्छा एजुकेशन लो, गलत पढ़ के मत लो। 5 चाली, 5 शौहरों की एक बीवी, हमारे पास नहीं है रे भैया, तुम्हारे पास है। 5 चाली, 5 शौहरों, 5 भाइयों की एक बीवी, 5 भाई एक ही बीवी को इस्तेमाल कर रहे, क्या है? हमारे पास इस्लाम में ऐसा नहीं। लौंडी भी रही तो नहीं कर सकते, बीवी तो छोड़ दो, लौंडी भी रही तो ये काम नहीं कर सकते।
एक लौंडी एक मर्द के अंडर में ही रहती, खाना पीना पूरा उसका ख्याल रखना, बच्चा हुआ तो नाम देना, आजाद करना, यह है इस्लाम। तो राहुल आर्या, कुत्ते के बच्चे सुअर के पिल्ले मत बनो, धार्मिक किताब पढ़ो और जानो तुम्हारे पास क्या क्या है। जाकिर नाइक जब वो यहाँ पर था तो लोगों ने बड़ा प्रोत्साहित किया, जाकिर नाइक बड़े तार्किक बातें करता है, जाकिर नाइक ही इस देश का मुस्लिमकरण कर देगा अकेला, जाकिर नाइक से कोई बहस नहीं कर सकता। उस जाकिर नाइक की इतनी औकात नहीं है किसी भी विषय पर कभी भी, और मैंने तो ये तक कह रखा वीडियो में कि किसी माइके लाल में हिम्मत हो तो डिबेट करवा दे, और जिस देश में रहता है हमारी फ्लाइट बुक करवाए, हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, हम आएंगे, हम करेंगे। बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 कुछ नहीं है वेदों में जो बोलता है, एक भी चीज नहीं है। लेकिन डिबेट बोल रहा तू, डिबेट के लिए इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह, जा तू बोला राजी है, जा तू बोला इलियास शरफुद्दीन अकेले आएगा, तू हरामी सुअर का पिल्ला बन के भागना नहीं राहुल आर्या, तू मेरे को चैलेंज देते रहा, मेरे को एक्सेप्टेड है, कहा नहीं बोल, अकेले आएगा इलियास शरफुद्दीन। जाकिर नाइक का स्टूडेंट हूं मैं काफी हूं तुम पूरे हरामियों के लिए। जाकिर भाई तो बहुत बड़ी चीज है, उनके पैर की धूल नहीं है तुमला, उन थूके तो चाटने के काबिल नहीं है तुमला, मैं अकेला ही काफी हूं इंशाल्लाह। कहा ना है बोल और मेरे को इत्तला दे मेरे पेज के ऊपर, इंशाल्लाह मैं आऊंगा। अगर लीला जैसा नाटक बनाना है तो शरीयत के कानून पर बनाओ, जहां पर सीधा सीधा कहा गया है इन अल्लाह हशतरा मिनल मोमिना अनफुसहुम अमवालुहुम विअन्न लहुमुल जन्नता यकातिलुना फी सबिलिल्लाह फयतुलुना युक्तलुन वादन अलैहि हक्का। अल्लाह ने तुम्हारी जान और माल खरीद लिया, जन्नत के बदले मारो जितने सामने आए। उनकी शिक्षा हमारी शिक्षा थोड़ी ही है। अगर हमारी शिक्षा होती तो हम एक अकेले अखलाक को नहीं मारते, सातों को मारते, और केवल उन सातों को नहीं मारते, निर्दोषों को भी मारते। वो तो दोषी थे, उनको तो हमने सजा दी है, हम निर्दोषों को मारते जैसे मुसलमान मारे निर्दोषों को। जब उनकी भावना भड़कती है ना, तब वो हर प्रकार से दुराचार व्यभिचार हर प्रकार से लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी बात तू बोला अल्लाह कुरान की आयत कोट करा, अल्लाह ने ईमान वालों की जान माल के बदले जन्नत के बदले खरीद लिया जान और माल, बिल्कुल सही है, लेकिन मासूमों को मारने के लिए नहीं। इसलिए 1000 साल भारत पे हम हुकूमत करें, स्पेन तक हुकूमत करें, आज भी माइनॉरिटी में है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बरकत से हम मासूम को नहीं मारे। हम जोधा को रानी बनाए, तुम ले जाके चिन्मयानंद बुड्ढे की मालिश करा रहे हिंदू बेटियों से, आसाराम के बिस्तर पे सुला रहे तुम, हम जोधा को रानी बनाए, इस्लाम की बरकत की, औरतों को इज्जत दिए। हमारे दौर में जोधा रानी बनी, तुम्हारे दौर में हिंदू बेटियां सेंगर का आसाराम का चिन्मयानंद का बिस्तर गर्म कर रही, और वो कुत्ते हरामी आसानी से फिर रहे अभी भी आजाद। तो धार्मिक किताब पढ़ो, जानो। हमारे पास रेप हुआ तो गर्दन उड़ाए देते, इसलिए सऊदी अरब में रेप सबसे कम है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान भारत में क्या हो रहा देख लो, आश्रमों से लेकर मंदिरों तक रेप के अड्डे बने हुए, उठाओ देखो, तुम खुद रिसर्च करो। अल्लाह ताला इस्लाम दिया हमको और जन्नत के बदले हमारी जान माल के बदले जन्नत दी, ताकि हम मासूमों की हिफाजत करें और बदमाशों से लड़े, जालिमों से लड़े, मासूमों को मारने वालों से लड़े, मासूमों से नहीं। अल्लाह फरमाते सूरह माइदा की आयत 32, एक मासूम को मारना सारे इंसानों को मारने के बराबर है, एक मासूम को बचाना तमाम इंसानों को बचाने के बराबर है। तो कुरान हदीस वेदा गीता पढ़ो, एक रब की पूजा करो और पैदा हुई सब चीज़ों की पूजा मत करो, नर्क में मत जाओ राहुल आर्या, और हरामी बने के बाद आप बगैर रिसर्च के नको करो। अस्सलाम वालेकुम।